नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। कोरोना भाइरस से बचा आ संक्रमण भेटला बाद होब सकबाक जोखिम के लक जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के विभिन्न प्रयास। कोरोना संक्रमण के सचेतना के लेल मधेश भवन के 3 नंबर प्रवेश द्वार में सुरक्षाकर्मी सब प्रवेश करे वाला सबके तापक्रम नाप शुरू करे लागल। कोरोना भाइरस विरुद्ध लड़ सबके एकताबद्ध होब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अपील। कोरोना भाइरस के संक्रमण से बच सरकार आग्रह केने विषय सभक कार्यान्वयन कर सांसद सभक अपील। आ कोविड-19 से मृतक के संख्या 11,884 पहुंचल। चीन से बेसी इटली में मृत्यु। आप समाचार विस्तार से। कोरोना भाइरस से बचा आ संक्रमण भेटला के बाद होब सके वाला जोखिम के लक जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के विभिन्न प्रयास भ रहल अछि। उपमहानगरपालिका प्रमुख लाल किशोर शाह उपमहानगर भीतर के संपूर्ण स्वास्थ्य कार्यालय सबके अलर्ट कराओल गेल बतबैत संक्रमण से होब सकबाक आइसोलेशन के अभाव के मद्देनजर करैत बंद रहल मणिपाल शिक्षण अस्पताल के भवन के आइसोलेशन के रूप में तैयार कर के निरीक्षण अवलोकन कयल गेल अछि। देखल जा रहल छी दुनिया भर में एक प्रकोप जे काल्हि तक के रिपोर्टिंग अनुसार जे छै 170 देश में जे छै एकर फैलाव भऽ गेल छै। अखन धरि अपना सबके एहिठाम जे छै से देश में नेपाल में अथवा मतलब प्रदेश में अखन धरि जे छै से नहीं देखल गेलिए, लेकिन एकर प्रिकॉशन जे छै लेनाइ बहुत ही जरूरी छै और ओकरा दृष्टिगत करके हम सब जे छै से लगातार विपद व्यवस्थापन समिति के भी बैठक जे से 2 दिन पूर्व जे से बृहस्पति दिन जे से हम सब के लिए केना एकरा प्रिकॉशन लेल जाए सब पक्ष के समेट के और एकरा जे से फिर अखन जे काल्हि जे से हम सब जते स्वास्थ्य चौकी सब छै जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका अंतर्गत और शहरी स्वास्थ्य केंद्र तेकरा और प्रदेश के जे स्वास्थ्य निर्देशनालय छै उनका सबके समन्वय में एक जे से बैठक करके हर एक स्वास्थ्य चौकी सबके एकदम अपडेट करके राखल जाए और जे लक्षण सब देखल जाए खास करके सर्दी लागऽ के अथवा खाँटी सूखऽ के अथवा फीवर आबऽ के लगायत और ये सबसे खतरनाक बात छै जे ई सड़ी से बहुत सहज रूप से जे आदमी के जे थूक के जे छिटा जाइ छै ताहिसँ सड़े के संभावना होइ छै। आँखि से भी मतलब सड़े के संभावना जकरा कोरोना यदि भेल छै ओहिसँ भी सड़े के मतलब संभावना बढ़ी छै। तो कहै छै जे सर्टेन मतलब कम से कम 1 मीटर से 1.5 मीटर के दूरी में मेंटेन। कोरोना के शंका लागल बीमारी सबके राख मणिपाल के आइसोलेशन के रूप में तैयार करबाक हुनक कहब छलनि। मणिपाल के क्वारंटाइन बनाकर शंकास्पद बीमार के ओतऽ 14 दिन तक रखबाक व्यवस्था मिलाल जा रहल अछि। संक्रमण भेटला पर जानकी मेडिकल कॉलेज, प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम आ सिटी अस्पताल 3टा आइसोलेशन में राख सक के व्यवस्था कयल गेल अछि। डेट केना आवे ताकि मतलब जखन पेशेंट फैला पड़े तो वो जे से हो और स्वास्थ्यकर्मी सब एकदम एप्रोल में स्टैंड बाई रहे 24 आवर सर्विस है और टोल फ्री नंबर भी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका में शुरू कर जा रहा छी मतलब काल्हि से शुरू भ जेतै और इन्फॉर्मेशन सेंटर इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन सेंटर हेतै कतौ स्वास्थ्य चौकी से कतौ से इन्फॉर्मेशन एलै तो ओहि के माध्यम से क्वारंटाइन सेंटर कहाँ छै आइसोलेशन सेंटर कहाँ छै वो बता के पेशेंट के ओहिठाम पिक करके ले जाए पड़ती इमरजेंसी गाड़ी। कोरोना भाइरस कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी के रूप में विश्व के 186 देश में एखन धरि पसरि चुकल अछि। नेपाल आ प्रदेश में एखन धरि संक्रमण के पुष्टि नहीं भेला पर संक्रमण पता लगला के बाद तैयारी अवस्था में सेहो रहबाक लेल आवश्यक अछि ओहन तैयारी कयल जा रहल अछि। अवलोकन में जनकपुर धाम के उप प्रमुख, वार्ड अध्यक्ष, स्वास्थ्य निर्देशनालय के प्रतिनिधि, जिला प्रशासन कार्यालय के प्रतिनिधि सहित सबके उपस्थिति छलनि। शंका लागल व्यक्ति के जल्दी इलाज कराबऽ उपमहानगरपालिका रवि दिन से टोल फ्री नंबर शुरू कर लागल सेहो मेयर शाह के कहब छलनि। प्रदेश सरकार के मुख्यालय मधेश भवन प्रवेश द्वार में कोरोना सतर्कता अपनाओल जा रहल अछि। विश्वव्यापी रूप में पसरि रहल कोरोना संक्रमण के सचेतना के लेल मधेश भवन के 3 नंबर प्रवेश द्वार में सुरक्षाकर्मी सब प्रवेश करऽ वाला सबके तापक्रम नापऽ के शुरू कर लागल अछि। एम्हर जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका अंतर्गत कोरोना परीक्षण में खटल डॉक्टर संतोष कुमार शाह सुरक्षाकर्मी सब के कोरोना के विषय में प्रशिक्षण दऽ रहल छनि। एखन धरि नेपाल में कोरोना भाइरस के संक्रमण नहीं देखल गेलो पर सुरक्षा आ भाइरस से बचबाक उपाय संबंधी तालीम प्रदान कयल जा रहल अछि। तालीम में मास्क लगेबाक, हाथ धोबाक, सैनिटाइजर के प्रयोग, रोग के देखल गेल लक्षण आ इलाज के विषय में जानकारी देल जा रहल अछि। दम फूलबाक, सर्दी खोखी लगबाक, अचानक एकदमे बोखार लगबाक,
दिशा पात्र होयबाक लगायत के लक्षण सब देखल गेला के बाद इलाज में ध्यान देल जबाक चाही, तालिम में सहभागी चिकित्सक सब बताइब रहल छन्। जस्तैमा अब मास्क कसरी प्रयोग गर्ने, त्यसपछि हामीले ह्यान्ड वास कसरी गर्ने, त्यसपछि के समस्याहरू देखा पर्यो भने हामीले बुझ्दै कि हामीले कोरोना भाइरस लागेको छ, जसरी भयो के भन्छ रोग से सुरक्षित रह आ दोसर के कोना बचेबाक लक्षण देखल गेल पर समीप के अस्पताल में पहुंचेबाक, जमघट नहीं करबाक, भीड़भाड़ क्षेत्र लगायत बाजार सब में अनावश्यक रूप से नहीं जेबाक सतर्कता के विषय सब अछि। सकभर बाजार के चीज सब नहीं खेबाक समेत कोरोना से बाँच के एकटा मुख्य उपाय भ सकैया। विश्वव्यापी रूप में पसरि रहल नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के त्रास बढ़ला बाद प्रदेश नंबर 2 के जनकपुर धाम में रहल प्रसिद्ध जानकी मंदिर में पूजा आराधना कर आवे वाला भक्तजन सबके संख्या में समेत कमी होइत जा रहा है। जानकी मंदिर में भक्तजन के संख्या में व्यापक कमी एला बाद मंदिर सुनसान भेल जानकी मंदिर के उतारा सहायक महंत राम रोशन दास बतौलनि छ। सरकार किछ दिन पहिने सार्वजनिक स्थान में 25 गोटे से बेसी जम्मा नहीं होबा कहला बाद जनकपुर धाम के अधिकांश धार्मिक स्थान सुनसान बनल छै। पछिल्का समय जनकपुर आवेवाला भारतीय धार्मिक पर्यटक के संख्या सेहो बहुत घटि रहल छै। तहिना कोरोना वायरस के संक्रमण के रोक जनकपुर धाम में पूजा पाठ सेहो शुरू भेल छै। जनकपुर धाम स्थित राम मंदिर में पंडित सभक समूह कोरोना के प्रभाव से सर्वसाधारण के बचाव महामृत्युंजय जाप शुरू केलक अछि। बृहस्पति दिन से शुरू भेल जाप 5 दिन धरि चलबाक राम मंदिर के महंत रामगिरी जानकारी देलनि अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कोरोना वायरस कोविड-19 विरुद्ध लड़ सबके एकताबद्ध होबा अपील केलक अछि। विश्वव्यापी महामारी के रूप में पसरि रहल कोरोना विरुद्ध लड़ पूरे देश एकताबद्ध भऽ कऽ सरकारी निर्णय के कार्यान्वयन में सहयोग कर नेकपा अपील केलक अछि। नेपाल में एखन धरि कोरोना के संक्रमण नहीं देखल गेलो पर जोखिम से मुक्त नहीं रहल नेकपा जनौलक अछि। नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ सरकार, राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, सामाजिक संघ संस्था आ नागरिक सबके एकताबद्ध भऽ कऽ जोखिम से देश के बचाव आग्रह केलनि अछि। कोरोना विरुद्ध लड़वाला सरकार के आवश्यक निर्णय के लेल पार्टी सुझाव देने आ सरकार के निर्णय सब कार्यान्वयन के लेल सहजीकरण कर रहल ओ धारणा रखने छलनि। सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ र त्यसरी अगाडि पनि बढिरहेको स्थिति हो। यद्यपि हाम्रो देशमा अहिले नै कोभिड-19 को संक्रमण विद्यमान छैन भन्ने अहिलेसम्मको तथ्याङ्क छ। एकजना बिरामी देखा परेको र उनीको भइसकेको भन्ने जानकारी पनि हामीलाई छ। तर विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा यो जसरी तीव्रतापूर्वक विस्तार भइरहेको छ, हाम्रो देश पनि त्यो जोखिमबाट मुक्त छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई औपचारिक रूपमै जोखिमको क्षेत्र भनेर पनि घोषणा गरेको छ। यो स्थितिमा हामीले यसको रोकथामको निम्ति र त्यस प्रकारको संक्रमण देखा परेमा त्यसको नियन्त्रण र उपचारका निम्ति नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठ जनचेतना विस्तार के लेल पार्टी, युवा, विद्यार्थी आ चिकित्सक संगठन सबके हजारों की संख्या में स्वयंसेवक तैयार कर निर्देशन सेहो देलक अछि। आवश्यकता पड़ला पर क्षेत्र में तत्काल परिचालन कर मिलबाक उद्देश्य संग समन्वय कऽ स्वयंसेवक के तैयार कर संगठन सबके पार्टी निर्देशन देने उदाहरणा रखलेने छ। नेपाली कांग्रेस कोरोना वायरस कोविड-19 विरुद्ध के लड़ाई में सरकार के साथ रहल जनौलक अछि। कांग्रेस कोविड-19 विरुद्ध के सरकार आगा बढ़ाउने रणनीति सबक पालना करबाक प्रतिबद्धता जनबैत एहि अवस्था में एकजुट भऽ कऽ आगा बढ़नाइ के विकल्प नहीं भेल बतौलक अछि। कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा कोरोना विरुद्ध के लड़ाई के लेल सरकार आ प्रतिपक्ष नहीं कहि कऽ मुद्दा सबके एकजुट भेनाइ आवश्यक रहल बतौलनि अछि। शर्मा पार्टी के क्रियाशील सदस्यता वितरण आ नवीकरण के काज सब सेहो पार्टी तत्काल के लेल स्थगित केने बतौलनि। चैत 9 गते से चैत महीना धरि के लेल सदस्य वितरण आ चैत 9 गते से चैत अंतिम धरि के लेल सदस्यता वितरण आ नवीकरण के काज सब रोकल गेल ओ धारणा रखलेने छ। राम्रो छ, उनीहरू पनि हायल कायल छन्। त्यसैले यो बेलामा हामीले सुरुवातदेखि नै भन्दै आयौँ, खास गरी फागुनको दोस्रो सातादेखि सरकारलाई विशेष रूपमा अपिल गर्दै आयौँ कि सीमानाहरू बन्द गरौँ। एमहर फागुन के दोसर सप्ताह से पार्टी के सांगठनिक कार्यक्रम में रोक लगाओल गेल कहैत शर्मा कोरोना के सचेतना अभियान के सक्रियता के लेल पार्टी कार्यालय
खुला रहबाक बतौलन। सरकार कोरोना संक्रमण के जोखिम के मद्देनजर करैत चैत 9 गते से 21 गते धरि जरूरी बाहेक के सेवा बंद करबाक, 10 गते से लंबा दूरी के यातायात के साधन बंद करबाक निर्णय क चुकल अछि। तेना 18 गते धरि संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा सेहो बंद करबाक निर्णय कयल गेल अछि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधित्व करवला काठमाडौँ उपत्यकाका सांसद लोकनि संघीय संसद प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधित्व करवला काठमाडौँ उपत्यकाका सांसद लोकनि कोरोना भाइरस के संक्रमण से बच सरकार आग्रह केने विषय सभक कार्यान्वयन कर अपील केलक अछि। कोरोना भाइरस कोविड-19 के संक्रमण के खतरा बढ़ैत गेल अवस्था में सरकार लागू केने विषय सभक कार्यान्वयन कर सांसद लोकनि संपूर्ण नागरिक सबके अपील केलक अछि। शनि दिन काठमाडौँ के मंडी खटार में एकटा सांसद के घर में भेल सांसद सभक जमघट में नागरिक उच्च सतर्कता अपनाओल जेबाक चाही आ ओहि के लेल सरकार के विषय सबके पूर्ण रूप में कार्यान्वयन करबाक चाही आग्रह केलक अछि। जमघट के बाद पत्रकार सब संगे बातचीत करैत पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेकपा सांसद माधव कुमार नेपाल कोरोना भाइरस से पड़ सकवला खतरा, सरकार उठौने कदम सब जनता में जगाओल जेबाक चाही, जनचेतना आ भाइरस के संक्रमण भेला पर नियंत्रण कर अपनाओल जेबाक चाही विषय में परामर्श भेल बतौलन। ओ सरकार लागू केने विषय सभक कार्यान्वयन कर स्थानीय जनप्रतिनिधि सबके परिचालन कयल जेबाक चाही में जोड़ देने छलनि। यसको आयोजना गर्नुभयो र हामीले अहिलेको जुन कोभिड-19 कोरोना भाइरसको बारेमा, यसको असरको बारेमा, सरकारले चालेका कदमहरूको बारेमा, जनतामा जगाउने पनि जनचेतनाको बारेमा, सबै यसलाई रोकथाम गर्ने उपायको बारेमा नेपाली कांग्रेसक सांसद गगन थापा सरकार कर रहल काज सब में और किछु प्रभावकारी बनाबा आग्रह करबाक विषय में परामर्श भेल बतौलन। ओ नेपाल भारत सीमाना का बंद करबाक, अस्पताल सभक तैयारी के लेल सरकार के निर्णय के तत्काल कार्यान्वयन कर आग्रह करबाक विषय में परामर्श भेल बतौलन छ। नेपाल भारतको खुला सिमानाबाट जुन संख्यामा जसरी अहिले नागरिकहरू आइराख्नु भएको छ, भारत नागरिकहरू आइरहेको अवस्था छ, त्यसमा तत्काल अधिकतम सीमालाई बन्द गर्ने, केही सीमालाई मात्र खुला राखेर त्यहाँभित्र सम्पूर्ण व्यवस्था, परीक्षणको व्यवस्था, शङ्कास्पद देखियो भने ठाउँमा लगेर उसको फर्दर परीक्षण गर्ने कुरा, सबै कुरा होस् भन्ने एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, यो हामी जुन हस्पिटल बेस्ड प्रिपेयर्डनेस, अस्पतालको निम्ति तयारी गर्नुपर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन निर्णयहरू गरेको छ, अहिले नयाँ निर्णयहरू, त्यो निर्णयहरू भएको छ, तर त्यो निर्णयहरू तत्काल कार्यान्वयनमा जाओस्। त्यो फेरि कार्यान्वयन गर्न केही समय लाग्ने हो भने, भयावह स्थिति यदि आयो भने त्यो बेलामा जुझ्नका निम्ति हाम्रो पूर्व तयारी भएको हुँदैन। यो कुरामा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने भन्ने कुरा हो। र तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ यो आपूर्तिको व्यवस्थालाई सहज बनाउनका निम्ति सङ्घको सरकारले गर्ने काम सधैँ छ। आजको भेलाले विशेष अर्को जोड दिएको कुरा भनेको चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतको सबै पालिकाहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति भने हामीलाई यो चित्तबुझ्दो भूमिका भएन। किनकि यो बेलामा थप सङ्कट आइसके पछाडि अथवा बिस्तारै अहिलेकै अवस्थामा अलिकति दिन बढाउनु पर्यो, अहिले सरकारले जुन 10-12 दिन भनेको छ यसलाई बढाउनु पर्यो, तन्काउनु पर्यो भने हाम्रो अत्यावश्यक सेवाहरू प्रभावित हुन सक्छ। खानेपानीको सेवादेखि लिएर खाद्यान्नको आपूर्तिदेखि लिएर यो बेलामा वार फुटिङमा काम गर्नुपर्ने भनेको स्थानीय सरकारले हो। किन उसँग तथ्याङ्क छ, ऊ तलसम्म पुग्न सक्दछ। यसका निम्ति सङ्घको सरकारले पनि उनीहरूलाई यथेष्ट समन्वय गर्नु पर्यो, तर स्थानीय सरकारको पनि आफ्नो स्वतस्फूर्त यसका निम्ति यो विशेष तयारी रहनु पर्यो। त्यो खालको तयारीको सम्पूर्ण अवस्था रहोस्, यो बारेमा पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने भन्ने अर्को एउटा परामर्श में सांसद लोकनि कोरोना भाइरस के संक्रमण पसर नहीं देव काठमाडौँ उपत्यका भीतर के स्थानीय तह सब निर्वाह के भूमिका उचित नहीं भेल बतौलनि छ। तेना सांसद सब कोरोना के संक्रमण के जोखिम बढ़त गेला पर अर्थतंत्र में देखल जाए वाला जटिलता के विषय में सरकार से एखने से संबोधन कयल जेबाक चाही में जोड़ देने छलनि। कोविड-19 रोकथाम तथा नियंत्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति के बैसार सिंहदरबार में जारी है। समिति संयोजक समेत रहल उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल के अध्यक्षता में रहल बैसार में विभिन्न निर्णय सब करबाक जानल गेल छै। बैसार में कोरोना भाइरस के जोखिम आ पूर्व तैयारी के विषय में छलफल भ रहल अछि। ऐसा आगू प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संबोधन केने क्रम में घोषणा केने बात सबके कार्यान्वयन करबाक लेल ओहि संबंध में समेत बैसार में छलफल होबाक बताओल गेल छै। प्रधानमंत्री ओली राष्ट्र के नाम में संबोधन करैत रवि दिन से 21 गते धरि अत्यावश्यक बाह्य के सेवा सब बंद होबाक, सोम दिन से लंबा दूरी के यातायात के साधन सब बंद होबाक, 18 गते धरि अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान बंद करबाक धारणा रखने छलनि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद नर्भिक इंटरनेशनल हॉस्पिटल कोरोना भाइरस संक्रमण के विषय के लक सामाजिक संजाल में संप्रेषण सूचना भ्रामक रहल कहत विज्ञप्ति जारी केलक। काठमाडौँ उपत्यका में रहल नया बस पार्क से लंबा दूरी में चला वाला सवारी साधन में यात्रा करे वाला यात्री सबके निःशुल्क मास्क वितरण। चैती दशैं के पूर्व संध्या में जनकपुर धाम में सर सफाई कयल गेल।
नर्भिक इंटरनेशनल हॉस्पिटल कोरोना वायरस संक्रमण के विषय के लकर सामाजिक संजाल में संप्रेषण भेल सूचना भ्रामक भेल कहित खंडन के लकै छै। दिन भिनसरे से फेसबुक लगायत सामाजिक संजाल में नर्भिक अस्पताल में 8 गोटे कोविड-19 के बीमारी भेटल भ्रामक आ फर्जी सूचना सब प्रेषित भेल प्रति ध्यानाकर्षण भेल कहित अस्पताल संकट के समय भ्रामक सूचना संप्रेषण नहीं कर देव सब केहू के आग्रह केलकै छै। विश्व समुदाय के चुनौती बनल कोरोना वायरस के संक्रमण आब नहीं देबाक लक्ष्य सहित राज्य जुटि रहल संवेदनशील एहि घड़ी में सब निकाय एक भऽ कऽ समस्या के समाधान में जुटल जेबाक समय एहन भ्रामक सूचना एनाइ खेदपूर्ण भेल कहित भ्रम फैलावे वाला के कार्यवाही कर सेहो अस्पताल मांग केने छै। अस्पताल के नायब महाप्रबंधक एवं प्रवक्ता आरपी मैनाली इलाजरत कोनो बीमार में कोरोना वायरस के लक्षण नहीं देखल गेल स्पष्ट केलनि छै। ओ अस्पताल कोरोना संक्रमण के जोखिम से बचा आ बचेबाक लेल आवश्यक संपूर्ण तैयारी केने स्पष्ट केलनि छै। नै गरेर सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनु पर्ने अथवा आफैले उपचार गर्नुपर्ने जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न हामी तयार छौँ। यसमा कोही पनि सर्वसाधारणहरू हजुरहरू जस्तो मिडिया अथवा सञ्चारकर्मीहरू दिन भिनसरे से फेसबुक लगायत विभिन्न सामाजिक संजाल में नर्भिक अस्पताल में 8 गोटे कोविड-19 के बीमार भेटल सूचना प्रकाशित भेला बाद अस्पताल एहन बीमार नहीं भेटल कहित प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बाध्य भेलै छै। कोरोना वायरस संबंधी अफवाह फैलाउने एकटा युवक के पुलिस पकड़ लेलक अछि। कोरोना वायरस संबंधी ऑडियो बनाउने भक्तपुर सिपाडोर रहनिहार 20 वर्षक विवेक थापा मगर के पकड़ाव कयल गेल पुलिस जनौलक अछि। रामेछाप घर भऽ कऽ भक्तपुर के सिपाडोल रहैत आयल छलो। नर्भिक अस्पताल में 9 गोटे में से 6 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमित भेटल गेल कहित ओ ऑडियो बना कऽ सामाजिक संजाल में प्रवाह केने छल। ई ऑडियो सामाजिक संजाल में वायरल भेला बाद प्रहरी के साइबर ब्यूरो अनुसंधान में जुटल छल। पशुपतिनाथ मंदिर में विशेष पूजा स्थगित कयल गेल छै। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के जोखिम के कारण पशुपतिनाथ क्षेत्र विकास कोष शुल्क लऽ कऽ करैत आयल विशेष पूजा स्थगित केलक छै। एम्हर नियमित पूजा यथावते रहत। सरकार 25 गोटे से बेसी जम्मा नहीं होबा आग्रह केला बाद विशेष पूजा स्थगित कयल गेल छै। कोरोना जोखिम के कारण नियमित पूजा के लेल जाय वाला श्रद्धालु भक्तजन सभक संख्या सेहो कम होइत जा रहल अछि। नियमित पूजा के लेल 25 गोटे से बेसी नहीं पठेबाक आ निश्चित दूरी के फरक में पूजा में जयबाक व्यवस्था पशुपतिनाथ क्षेत्र विकास कोष कर रहल अछि। मंदिर परिसर में ठाम ठाम में सैनिटाइजर सेहो राखल गेल अछि। पशुपतिनाथ मंदिर में 1100 रुपया से लऽ कऽ 25 लाख रुपया धरि के विशेष पूजा होइत अछि। पशुपतिनाथ क्षेत्र विकास कोष नियमित रूप में करैत आयल आरती पूजा के सेहो स्थगित केलक अछि। एहि बीच गोरखा के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मनोकामना मंदिर में सेहो शनि दिन से विशेष पूजा बाहेक के और सब पूजा आराधना कर रोक लगाओल गेल अछि। मनोकामना मंदिर में दैनिक करीब 3000 से बेसी सर्वसाधारण भक्तजन सब पूजा पाठ करैत आबि रहल अछि। आब माता मनोकामना मंदिर में नित्य पूजा आ साँझ के आरती पूजा मात्र हेबाक मंदिर के मूल पुजारी इंसान थापा मगर जानकारी देलनि अछि। विश्वव्यापी रूप में पसरि रहल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के हिरासत में रहल कैदी सब के मास्क वितरण कयल गेल अछि। विभिन्न मुद्दा में जेल में रहल करीब 1 दर्जन कैदी सब के कोरोना नामक वायरस से बचेबाक लेल मास्क वितरण कयल गेल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी में रहल संपूर्ण कैदी सब के जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी से तैयारी कयल गेल मास्क वितरण कयल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी बाबूराम कार्की जनतब देलनि अछि। काठमांडू उपत्यका में रहल नया बस पार्क से लंबा दूरी में चलय वाला सवारी साधन में यात्रा करय वाला यात्रु सबके निःशुल्क मास्क वितरण कयल गेल छै। यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघ कोरोना वायरस कोविड-19 के जोखिम के ध्यान में राखि मास्क वितरण कयलक छै। सरकार चैत 10 गते से सोम दिन से लंबा दूरी के सवारी साधन चलऽ नहीं देबाक कहला बाद उपत्यका से बाहर जाय वाला सबके भीड़ भाड़ बढ़ैत जा रहल छै। भीड़ बढ़ला संगे कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम बढ़ल आ ओहि के न्यूनीकरण कर निःशुल्क मास्क वितरण कयल गेल महासंघ के महासचिव सरोज सिटोला जानकारी दिलन। सुरु गरेका छौँ। यो के भने स्थानीय सरकारले सही कुरा उठाउनु। स्थानीय सरकार कता गयो अहिले? स्थानीय सरकारको वडा कहाँ गयो अहिले? महानगरपालिकाहरू उपमहानगरपालिका र सातै प्रदेश एक्टिभ हुनु पर्थ्यो। यो विषय हामी आज यातायात व्यवसाय र मजदुर ट्रेनिङरहरू सशक्त रूपमा हामी लागेर जे भए पनि यो सुरुवात गरेका छौँ। यो चाहिँ हामीले स्याम्पलको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। यो सबैले गरियोस्। तपाईँले भनेको महासङ्घले यो मिसयुज नहोस्, कसैले मिसयुज नहोस्। कोरोना वायरस के संक्रमण उपत्यका में बढ़ सकबाक आशंका में घर जाय वाला सबके संख्या बढ़ल छै। भीड़ में नहीं जाय सरकार आग्रह केलो पर घर घुरबाक लेल काठमांडू के बसपार कलंकी क्षेत्र में भीड़ भाड़ लागल छै। शनि के साँझ धरि करीब 1,50,000 गोटे उपत्यका छोड़ि देलक छै।
विभिन्न देश से आयल 62 गोटे नेपाली के खाड़ी पार्टी क्वारेंटाइन में लग गेल अछि, जाहिमे 4 गोटे महिला आ एक 76 वर्षक वृद्ध सेहो रहल अछि। कोरोना वायरस जोखिम के मद्देनजर करैत सरकार लगने अस्थायी प्रतिबंध के उल्लंघन करैत ओ सब आइ नेपाल आयल छल। शनि दिन जापान मलेसिया लगायत देश में रहल नेपाली के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल अवतरण केने छल। बुध दिन सरकार यूरोप सबके देश, पश्चिम एशिया लगायत खाड़ी देश, ईरान, टर्की, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान के नागरिक के चैत 7 गते से वैशाख 3 गते धरि के लेल आवागमन में प्रतिबंध लगौने छल। चैती दशैं के पूर्व संध्या में जनकपुर धाम में सरसफाई कयल गेल अछि। चैत 12 गते चैती दशैं के घटस्थापना रहला से शनि दिन जनकपुर धाम स्थित मुख्य शक्तिपीठ श्री राजदेवी माता के मंदिर सहित श्री राम मंदिर के प्रांगण में सेहो श्री महावीर युवा कमिटी के अगुवाई में सरसफाई कयल गेल अछि। कमिटी के अध्यक्ष संतोष कुमार शाह चैती दशैं के मेला में कोरोना सतर्कता अपनाओल जबाक जनतब देलनि अछि। कलश स्थापन चैती दशैं के 12 गते स्टार्ट होते हैं। इनके लगी सर सफाई के साथ कोरोना वायरस के कारण बेसी भीड़ भाड़ तो नहीं हुई, लेकिन माता जनकपुर में सूर्य से देखल गेल थे। भूकंपो अले तो एक बेर रामचंद्र जी अपन गर्दन काट के बचैले रहे, तो एक बेर जानकी जी अपन शीश महल से अति बुर्जा खसा के भूकंप में जनकपुर वासी के रक्षा कैले रही। एनपी हम लोग सबके विश्वास है कि राजदेवी माता दशैं में कलम जे कोरोना वायरस के दूर करते जनकपुर वासी के लिए एकदम अच्छा रहते। ताहि लेल हम सब चैती दशैं धूमधाम संग मनबे के तो सोच रहा छी, लेकिन सर सजावट सब ठीक करबे। लेकिन एहि लंग कोरोना वायरस के भगावे के लेल जे सैनिटाइजर और हाथ धोए वाला जे अथी है से सबके व्यवस्था करबे। एहि लंग अति निर्भर भ के आदमी सब दर्शनार्थी सब होते दर्शन। मेला में हाथ धोबा के व्यवस्था कयल जबाक आ सैनिटाइजर के व्यवस्था समेत कयल जबाक अध्यक्षा बतौलनि। अध्यक्षा कोरोना के त्रास रहलो पर ऐसा पहिने देश सहित जनकपुर धाम में प्राकृतिक विपद भूकंप सब आयल समय भगवान राम के मूर्ति के घेउट से ऊपर का भाग गिरल आ एक बेर जानकी माता मंदिर के शीश महल के बुर्जा खसलो पर भगवान श्री राम जानकी जनकपुर धाम वासी के रक्षा के स्मरण करैत अहू बेर कोरोना से माता राजदेवी सभक रक्षा करबाक विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। सरसफाई में संस्थाक संस्थापक अध्यक्ष सहित पूर्व अध्यक्ष तथा सलाहकार अरुण कुमार शाह, संपूर्ण कार्य समिति, पूजाक संयोजक मुन्ना भाई नागवंशी तथा सदस्य सब संगे श्री जनक युवा कमिटी के अध्यक्ष मनोज राय, जनकपुर जैसिस के अध्यक्ष गौतम शाह सहित युवा सबके सहभागिता छलनि। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषाक टोली धनुषा में एकटा क्रशर डन के पकड़लक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा, जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा, जिला समन्वय समिति आ धनुषाक गणेशमान चारनाथ नगरपालिका के संयुक्त टोली के अनुगमन के क्रम में एकटा क्रशर संचालक के पकड़ाव कयल गेल अछि। गणेशमान चारनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 6 स्थित संचालन में रहल कमला कंस्ट्रक्शन के संचालक महादेव महतो के पकड़ाव कयल गेल अछि। संयुक्त टोली ओकरा नवीकरण नहि कऽ क्रशर संचालन केने कहैत पकड़लक अछि। नियमित रूप में क्रशर संचालन करैत कर नुका तथा अवैध रूप में उत्खनन सेहो करे कहित ओकरा पकड़ल गेल अछि। गणेशमान चारनाथ नगरपालिका सेहो विभिन्न समय में क्रशर बंद तथा आधिकारिक बनाव बारंबार पत्र कटलो पर अवज्ञा करैत आबि रहल छल। जिला समन्वय समिति धनुषाक प्रमुख रामदेव बनरैत यादव अवैध रूप में क्रशर संचालन केला से ओकरा पकड़ने बतौलनि। बंद क चुकल क्रशर धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी कोसहरी निरोला के नेतृत्व में गेल अनुगमन एवं निरीक्षण टोली क्रशर संचालित अवस्था में भेटला बाद ओकरा पकड़लक अछि। बीतल पुष 25 गते धनुषाक मिथिला नगरपालिका वार्ड नंबर 3 स्थित एकटा क्रशर डन तथा अवैध नदी उत्खनन के विरोध केला पर क्रशर डन सब स्थानीय दिलीप कहावाला ओम प्रकाश महतो के हत्या केने छल। आब इंटरनेशनल न्यूज। विश्वभर महामारी के रूप लेने कोरोना वायरस के संक्रमण से शनि दिन धरि 11,884 गोटे के मृत्यु भेल अछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन सार्वजनिक केने विवरण अनुसार विश्वभर 2,86,402 गोटे कोरोना वायरस से संक्रमित भेल देखल गेल अछि। एम्हर संक्रमित व्यक्ति में से 93,586 गोटे इलाज के बाद घर घुरल अछि। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण एखन धरि 186 देश में पसरि चुकल अछि। बीतल दिसंबर 31 से चीन के हुई प्रांत के वुहान शहर से शुरू भेल कोविड-19 के विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्वव्यापी महामारी के संज्ञा देलक अछि। कोरोना वायरस संक्रमण से चीन भरि 3,255 व्यक्ति के मृत्यु भेल अछि आ 81,008 गोटे संक्रमित अछि। एखन
कोरोना वायरस के कारण बहुत प्रभावित इटली में 4032 गोटे के मृत्यु भ चुकल है। तेना कोविड-19 से ईरान में 1556, स्पेन में 1326, फ्रांस में 450, अमेरिका में 275 आ दक्षिण कोरिया में 102 गोटे के मृत्यु भेल अछि। इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, बेलायत लगायत के देश सब में एहि संक्रमण बेसी देखल जा रहा है। एम्हर चीन नियंत्रण दिश जा रहा देखल गेल है। एम्हर भारत में एखन धरि कमती में 283 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गेल है। 5 गोटे के मृत्यु भ चुकल भारत में मोदी सरकार रवि दिन एक दिन जनता कर्फ्यू लागू कर आ घर बाहर कोनो व्यक्ति नहीं निकल आह्वान कलक। दक्षिण एशियाली और देश सब पाकिस्तान में 666, श्रीलंका में 77, अफगानिस्तान में 24, बांग्लादेश में 24, मालदीव्स में 13 आ भूटान में 2 गोटे संक्रमित देखल गेल है। नेपाल में एखन धरि एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण के आशंका कयल गेलो पर ओ इलाज के बाद घर घुरल आ नया संक्रमित व्यक्ति नहीं भेटल दावी कयल जा रहा है। अंत में हेडलाइंस एक बार फेर से। कोरोना वायरस से बचा संक्रमण भेटला बाद होब सकै वाला जोखिम के लकर जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के विभिन्न प्रयास। कोरोना संक्रमण के सचेतना के लेल मधेश भवन के 3 नंबर प्रवेश द्वार में सुरक्षाकर्मी सब बोखार जांच लागल। कोरोना वायरस विरुद्ध लड़ सबके एकताबद्ध होब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अपील। कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सरकार आग्रह केने विषय सबके कार्यान्वयन करब आवश्यक रहल सांसद सबक अपील। कांग्रेस कहलक सरकार के साथ छी। आ कोविड-19 से मृतक के संख्या 11,884 पहुंचल। चीन से बेसी इटली में मृत्यु। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।